आज लोकसभा स्पीकर को लेकर सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश मेहता। ओम बिरला के पक्ष में एनडीए की तरफ से 13 प्रस्तावक, वहीं के सुरेश के पक्ष में अभी तक पत्ते नहीं खुले। ओम बिरला को वाईएसआरसीपी और अकाली दल ने समर्थन दे दिया। सूत्रों के मुताबिक 7 निर्दलीय भी एनडीए के साथ हैं। एनडीए ने अपने सभी सांसदों को सुबह 10:30 बजे संसद में पहुंचने के लिए कहा। वहीं कांग्रेस ने सुबह 11 बजे तक अपने सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश दिए। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया। गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार के सुरेश को लेकर ममता पवार से बातचीत नहीं की गई। टीएमसी और शरद पवार ने इसकी पुष्टि की। के सुरेश की उम्मीदवारी पर टीएमसी ने जताई नाराजगी। बोले कि यह कांग्रेस का एक तरफा फैसला, हमसे नहीं किया गया संपर्क। लोकसभा स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग तेज। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं नड्डा और पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। लोकसभा में नेता विपक्ष बने राहुल गांधी। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर को दी जानकारी। स्पीकर पद पर छिड़े घमासान के बीच में उमर अब्दुल्ला ने भी तंज भरा ट्वीट किया। लिखा, ऑपरेशन लोटस 2.0 का संकेत। नीतीश बाबू और सीबीएन गारू, आप हो सकते हैं पहले निशाने पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। आज सीबीआई कर सकती है गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से सोमवार और मंगलवार को पूछताछ हुई है। आम आदमी पार्टी ने बताया केंद्र सरकार की साजिश। आतिशी के अनशन पर चौथे दिन लगा विराम। आम आदमी पार्टी ने आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म करने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम ने पुणे कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। 10 लाख का मुआवजा भी सौंपा। नीट धांधली में दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट छात्रों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में एकजुट होने की आशंका। बिहार में महागठबंधन सरकार के कार्यक्रम में दिए गए पीएचईडी के 826 करोड़ के 350 ठेके रद्द। गड़बड़ी में दोषी पर पाए जाने पर कार्रवाई होगी। नीट पेपर लीक पर बड़े खुलासे से पहले संजीव मुखिया ने अंडरग्राउंड होने की कर ली थी पूरी तैयारी। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट देकर बंद कर दिया गया था कॉलेज आना। पेपर लीक पर अध्यादेश लाई योगी सरकार। इसमें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में अयोध्या के लिए 7 प्रस्ताव किए गए पास। टाटा कंपनी के द्वारा 650 करोड़ में मंदिर में संग्रहालय बनेगा। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा फैसला। अब अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे मंत्री। अभी तक सरकार भरती थी मंत्रियों का इनकम टैक्स। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। तीसरी बार पीएम बनने पर दी बधाई। राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। दिल्ली में कई इलाकों में पिछले कई दिनों से जल संकट बरकरार। सियासी आरोपों के बीच में जनता परेशान। मंत्री जी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, अभी अस्पताल में है। उधर दूसरी तरफ कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई। कर्नाटक में एक बार फिर से उठने लगी 3 डिप्टी सीएम बनाने की मांग। वीरशैव लिंगायत और एससी एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं की मांग। गौरव गोगोई का पेपर लीक पर ट्वीट आया। बोले कि परीक्षाओं में लोगों का विश्वास खत्म होने के लिए एनटीए अकेले ही जिम्मेदार। करनाल में निष्कासित आप कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के सम्मेलन में किया हंगामा। पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग। फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया ने राजनीति छोड़ी। उन्होंने हाल ही में सिक्किम से लड़ा था चुनाव। एनसीपी में हलचल को लेकर शरद पवार का बयान। बोले कि काम करने वाले कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत करने में कोई समस्या नहीं है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीका दिवस समारोह में लिया भाग। दोनों ही देशों के बीच में रिश्तों को लेकर कहा कि मजबूत है। लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के साथ संसद भवन में एनडीए नेताओं की बैठक। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। बालटाल बेस कैंप पहुंचकर एलजी मनोज सिन्हा ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। 29 जून से शुरू हो रही है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और राज्य के प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। हसन में शिव कुमार ने सूरज रेवाना के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। यूपी के कानपुर में पुलिस ने गाड़ी से हूटर उतरवाया तो बीजेपी नेता भड़क गए। पुलिस वालों को धमकी देते दिखाई दिए। मुंबई में ऐतिहासिक बाणगंगा झील की सफाई हुई। तस्वीरें सामने आई। घाटकोपर होर्डिंग केस में एक्शन। आईपीएस कैसर खालिद को सस्पेंड किया गया। उनकी ही इजाजत पर घाटकोपर का जानलेवा होर्डिंग लगा था। सूरत में बिल्डर्स को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले डेयरी माफिया समेत सुमित गोयंका 1.5 साल के बाद अब गिरफ्तार। दिल्ली से गिरफ्तारी हो गई।
कोटा में ओम बिरला के दोबारा स्पीकर मनोनीत होने पर जश्न का माहौल। अभी उम्मीदवार है, आज इस पर फैसला है। चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सेवाओं के लिए बजट से पूर्व एक बैठक की। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की। सेना ने कहा कि किसी भी प्रकार के मीडिएटर से दूर रहें। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के 18वें लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते समय रीनीट लिखा हुआ टी शर्ट पहना हुआ नजर आया। सोलन के गंभर पुल और आसपास के इलाकों में भयंकर बारिश के बाद से मलबा आया। हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। कहीं पर बारिश तो कहीं पर हाल बेहाल। बागेश्वर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, खेतों में भी भरा पानी। बागेश्वर के तिलसारी घाटी में 1 घंटे की जबरदस्त बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, खेतों में भी पानी। गुजरात के वडोदरा शहर में कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, तापमान में गिरावट। सेंट्रल कोलकाता की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुरुग्राम में तेंदुए का उत्पात, सीसीटीवी में कैद। वन विभाग ने इलाके का निरीक्षण किया। राजस्थानी भाषा के लोकप्रिय गायक मनराज दीवाना गिरफ्तार। मारपीट, मोबाइल छीनने के साथ SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में ड्यूटी पर जा रही स्कूटी सवार महिला को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। महिला का इलाज जारी। देहरादून में विजिलेंस की कार्रवाई। GST असिस्टेंट कमिश्नर को रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया। कौशांबी में पत्नी से मिलने आई प्रेमी को पति ने रंगे हाथों पकड़ा, फिर गला घोंटकर प्रेमी की हत्या कर दी। जयपुर में हथकड़ी खोलकर पुलिस कमिश्नरेट की खिड़की से फरार हुआ मुजरिम, साइबर ठगी के मामले में रिमांड पर था। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में सगे भाई को जिंदा जलाने की कोशिश हुई, स्थिति गंभीर है।